जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है यूपी जीके में, उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं, उत्तर प्रदेश की जो नदियां बहती हैं उनकी सहायक नदी, और उत्तर प्रदेश से जो नदी किस झील से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ से है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के क्वेश्चन हम वही डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। ये जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, जो हम वीडियो कराने वाले हैं, और हमारी ये लगातार श्रृंखला चलती रहेगी जब तक आपका यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं होता। ठीक है, यह वीडियो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, यूपी एसआई के लिए, और कभी कभी एसएससी के एग्जाम में भी यूपी से प्रश्न पूछ लेता है। अब ये मत समझना कि यूपी एसएससी के पढ़ा रहे हैं तो एसएससी में क्यों आएगा। देखिए, इतने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली यह वीडियो हमारी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है शारदा, ऑप्शन बी है चंबल, बेतवा और घाघरा नदी। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बनाया गया है आपके बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे और बिल्कुल ही रट जाएंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल ही रट जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है आपके? बनाया गया है आपके बेतवा नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? याद रखेंगे, पिछली थी आपकी कौन सी? पिछली कौन सी थी आपकी? परीक्षा बांध, और ये वाला है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। देखिए, अगला है ऑप्शन केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और यमुना नदी। देखिए, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना आपके बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है आपके? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, कैसा? सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा है? देखिए, ऑप्शन ए है माता टीला बांध, ऑप्शन बी है रामगंगा बांध, और ऑप्शन सी है मेजा बांध, और ऑप्शन डी है रिहंद बांध। ठीक है, ऑप्शन डी कौन सा है? रिहंद बांध। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध है वह है आपका रामगंगा बांध। कौन सा है आपका? रामगंगा बांध। ठीक है, कौन सा है आपका? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका? रामगंगा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका? रामगंगा बांध है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ऑप्शन ए है घाघरा नहर, ऑप्शन बी है केन नहर, ऑप्शन सी है निचली नहर, और ऑप्शन डी है, यहाँ पे क्या हो रहा है आज, ऑप्शन डी है शारदा नहर। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है आपकी? शारदा नहर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है आपकी? शारदा नहर है। ठीक है, कौन सी है आपकी? शारदा नहर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? शारदा नहर है, याद रखना है। ठीक है, एक बार याद क्या रखना है, होती है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की नहीं, मतलब कि कांस्टेबल की तो चल ही रही होगी आपकी, और यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? यूपी एसआई। ठीक है, किसकी? यूपी एसआई की तैयारी। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक रहने वाली है वह है आपकी चक्षु प्रकाशन की। किसकी? चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक रहने वाली है। माफी चाहेंगे, इसमें आपके लिए यूपीएसआई की 2024 के यूपीएसआई की वैकेंसी सुनने को है 3268 कुछ वैकेंसी हैं शायद।
देखिए यूपीएसआई की मूल विधि और संविधान की स्कीम आपकी बुक मिल जाएगी, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है इस बुक में आपके लिए, जो कि संविधान की लैंग्वेज में नहीं समझाया गया है। संविधान की लैंग्वेज में भी समझाया गया और वैसे भी समझाया गया है, तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है किसी को याद करना। तो इस तरीके से इसमें यह फायदा है, यूपीएसआई की मूल विधि और संविधान बुक में ये मिल जाएगी, और आपके लिए इसका प्रैक्टिस साइट भी मिल जाएंगे, और इसकी स्टडी गाइड, ठीक है, क्या चीज, इसकी स्टडी गाइड भी आपके लिए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसकी क्या है, स्टडी गाइड भी आपके लिए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन सी है बेस्ट बुक, चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, तो इसे आप परचेस कर लीजिएगा। इसे परचेस करने के लिए आपके लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से परचेस कर सकते हैं, जो नजदीकी बुक स्टोर है वहां से भी परचेस कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपके लिए अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से दिए गए नंबर पे कॉल करके या लिंक पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट बुक कौन सी है, चक्षु प्रकाशन की यूपीएसआई के लिए, ये आपके लिए स्कोर को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, बीबीआई क्वेश्चन, क्या चीज, बीबीआई। बीबीआई क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, ये पूछा गया है आपके पुलिस के एग्जाम में। क्वेश्चन हमारा कुआं, तालाब, नहर, और ऑप्शन डी है नलकूप। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्रोत जो है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है आपका, नलकूप है। क्या चीज है, नलकूप है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है आपका, नलकूप है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है, क्या चीज, उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है आपके सामने यमुना नदी, ऑप्शन बी है गोमती नदी, ऑप्शन सी है आपकी हिंडन नदी, और ऑप्शन डी है आपकी गंगा नदी। देखिए उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण, उत्तर प्रदेश में बीहड़ का जो निर्माण है वह आपकी गोमती नदी करती है। कहां क्या करती है आपकी, गोमती नदी करती है। उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है आपकी, गोमती नदी करती है, याद रखना है। उत्तर पूछता है ऐसे कि बताइए उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है। उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है आपकी, वह आपकी गोमती नदी करती है। कौन सी नदी करती है आपकी, गोमती नदी करती है उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण। देखिए जो आपकी गोमती नदी है ना, यह आपके पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, बरेली के नजदीक में, ये वहां से निकलती है और फुलहर झील से निकलती है। कहां से, फुलहर झील से निकलती है जाकर के। ठीक है, कहां से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है, और शायद, और ये गंगा नदी में बिहार राज्य में, सॉरी बिहार में नहीं, उसके उत्तर प्रदेश के जहां वो क्या कहते हैं, बिहार राज्य के बॉर्डर के समीप जाकर के गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी कहां से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है, और ये कहां, फुलहर झील कहां पे, आपके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केन नदी, कौन सी, केन नदी जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। केन नदी किस जनपद में, बीबीआई क्वेश्चन है, इससे टिक लगा लेंगे, बीबीआई, बीबीआई। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसे टिक लगा लेंगे, बीबीआई लिख देते हैं इधर, इसे रट जाइएगा बिल्कुल ही। केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है। देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने झांसी, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है गोंडा, और ऑप्शन डी है बांदा। देखिए केन नदी जो है बांदा जनपद में, केन नदी कहां पर, बांदा जनपद में यमुना नदी से मिलती है। मतलब कि कह सकते हैं कि यमुना जो नदी है वह, केन नदी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। केन नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। पूछ लेते हैं, आप पूछे कि किस जनपद में मिलती है, तो किस जनपद में, बांदा जनपद में मिलती है। और पूछे कि केन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, यमुना आपकी गंगा की सहायक नदी है। देखिए यमुना और जमुना, देखिए गंगा जो है, देखिए जो यमुना नदी है वह आपके उत्तराखंड से निकलती है। कहां से, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, और जो जमुना नदी है, जमुना, तो जमुना नदी को ही बांग्लादेश में गंगा नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है।
जो गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे, यमुना और जमुना दोनों में काफी अंतर है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी, केन नदी बांदा जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां है? देखिए आगे क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां है? ध्यान रखेंगे, उद्गम मतलब कि कहां से निकलती है। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, और ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन डी है कन्नौज, और ऑप्शन डी कौन सा है? पीलीभीत। ऑप्शन ए श्रावस्ती, बरेली, कन्नौज, पीलीभीत। देखिए गोमती नदी का उद्गम स्थल मैंने बताया था आपके लिए, कहां पे? पीलीभीत। कहां से? पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। क्या चीज? फुलहर झील। ऑप्शन डी, क्या चीज? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहां होता है? देखिए एक है रामगंगा नदी, ठीक है, और एक है गंगा नदी। इनका संगम कहां होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहां होता है? तो बरेली के निकट होता है, ऑप्शन ए है। शाहजहानपुर के निकट होता है, ऑप्शन सी है हरदोई के निकट होता है, और ऑप्शन डी है कन्नौज के निकट। देखिए रामगंगा और गंगा नदी का जो संगम है, मतलब कि जहां मिलती हैं, तो रामगंगा और गंगा नदी जो है वह आपके कन्नौज के निकट। कहां पे? कन्नौज के निकट, जिसे शायद इत्र की नगरी भी कहा जाता है ना, इत्र की नगरी कहा जाता है ना कन्नौज के लिए। याद रखेंगे, पूछता है कि इत्र की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे? कन्नौज को इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहां होता है? आपके कन्नौज में। ठीक है, कहां पे होता है? कन्नौज में रामगंगा और गंगा नदी का संगम होता है। और ऐसे भी पूछ ले कि रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या चीज? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या चीज? ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बीबीआई क्वेश्चन। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ऑप्शन मैं आपके सामने दे देता हूं। देखिए ऑप्शन है आपके सामने मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, बिजनौर। देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो आपके वह किससे? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां से? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, बिजनौर जो है किससे सीमा बनाता है? आपके उत्तराखंड राज्य से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, क्या चीज? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, बीबीआई क्वेश्चन पूछा गया ये प्रश्न आपके। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, ऑप्शन ए है शारदा नहर, ऑप्शन बी है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन बी कौन सा है? पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन सी कौन सा है? आगरा शहर, और ऑप्शन डी कौन सा है? ऊपरी गंगा नहर। देखिए प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, क्या चीज? प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, क्या चीज? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? संयुक्त। ऑप्शन ए है वाट सागर बांध एवं नहर परियोजना, ऑप्शन बी है रिहंद परियोजना, ऑप्शन सी है नगवा नहर परियोजना, और ऑप्शन डी है केन नहर परियोजना। कौन सी? केन नहर परियोजना। देखिए उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, बिहार की जो वाण सागर एवं नहर परियोजना है, कौन सी? ऑप्शन ए। क्या चीज? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बाण सागर एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है, इसे याद रखेंगे। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं इसमें क्वेश्चन देना पड़ेगा पूरा, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में उन शहरों एवं नदियों के मेल साथ खाता है। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं।
ए है गंगा, बी है राप्ती, ऑप्शन सी है गोमती। ठीक है, देखिए स्टेप से ये तो इन्हें आपको मेल कराना है। ठीक है, पहला ऐसे ये स्थान दिए हुए हैं, वे स्थान दिए गए हैं जहां पे जो स्थान बसे हुए हैं जो शहर। देखिए इसमें जो है आपका जो, देखिए ऑप्शन देता हूं, पहले का ए का दूसरा, मतलब कि गंगा नदी बिठुर जो है ना, बिठुर किसके किनारे है? गंगा नदी किनारे है। बी का चौथा, मतलब कि राप्ती, राप्ती गोरखपुर किस नदी किनारे है? आपके राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। और गोमती, जौनपुर जो है, जौनपुर क्या चीज? जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और सई जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ वह आपके सई के किनारे है। मैं एक बार सही अच्छे से कर देता हूं। देखिए देखो देखो अब सही है। देखिए जो आपको जो बिठुर शहर है, बिठुर 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 जो है गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे है आपका जौनपुर। और प्रतापगढ़ आपके सई नदी के किनारे है। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नहर, निम्न में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के अरोरा नामक स्थान से निकलती है? निम्न में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा, क्या चीज? नरौरा, अरोरा नहीं, नरौरा, क्या चीज? नरौरा, नरौरा नामक स्थान से निकलती है? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर, बी है निचली गंगा नहर, सी है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन डी है आगरा नहर। देखिए निम्न में से जो आपकी निचली गंगा नहर है, कौन सी? निचली गंगा नहर जो है वह बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है कौन सी? निचली गंगा नहर। ऑप्शन बी, क्या चीज? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है। ऊपरी गंगा नहर जो है बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, कहां से? बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। कौन सी? निचली गंगा नहर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यमुना नदी, क्या चीज? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? बीबीआई क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन है। देखिए वो था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कौन से कहां से प्रवेश करती है? गंगा नदी तो आपके बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, कौन से? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, और ये था आपका यमुना नदी उत्तर, क्योंकि मैंने बताया था यमुना नदी आपके उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके दे देता हूं, बिजनौर, बी मुजफ्फरनगर, सी सहारनपुर, और ऑप्शन डी मुरादाबाद। देखिए यमुना नदी, कौन सी? यमुना नदी, ध्यान रखेंगे कौन सी? यमुना नदी, गंगा नदी नहीं। गंगा नदी तो आपके कहां से? बिजनौर से निकलती है, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। मैं पूछ रहा हूं यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, क्या चीज? सहारनपुर जनपद से, कहां से? सहारनपुर जनपद से, कहां से? सहारनपुर जनपद से, सहारनपुर जनपद से यूपी में प्रवेश करती है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नामक जनपद से प्रवेश करती है। कहां से? सहारनपुर नामक जनपद से प्रवेश करती है। ये क्या है? सहारनपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, सहारनपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो यह थे हमारे क्वेश्चन जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को रट जाना है कहीं भी एक बार में ही। मैं उम्मीद किया हूं आपसे कि आप एक ही बार में इन क्वेश्चंस के लिए याद कर लेंगे, दोबारा आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार देख लेंगे वीडियो, हम आपके लिए लगातार ये वीडियो आती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, ये मेरा टारगेट है कि आपका यूपी से कोई भी क्वेश्चन आए वह आपका गलत ना हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी, और प्रीवियस ईयर ज्यादातर रिपीट होने की संभावना बनी रहती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इससे इन क्वेश्चन को याद करेंगे
और आपके लिए पीडीएफ जो है प्रत्येक संडे के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी सेल्फ स्टडी पर या हमारे ग्रुप्स हैं जो वो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप में आपके लिए कहीं भी मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी हैं 1000 2000, ठीक है, सभी के लिए आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के